Students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, आज हम अपनी टाइम एंड टेंस सीरीज की एक और कड़ी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं और इसका जो पार्ट है ये है पार्ट 14, यानी 13 पार्ट्स इससे पहले आपके सामने टाइम एंड टेंस के आ चुके हैं। आज हम पार्ट 14 लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हैं और पार्ट 14 में हम सेंटेंसेस ऑफ लेट यानी लेट वाले सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। लेट वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, किन सेंटेंसेस में हमें लेट का यूज़ करना चाहिए और क्या उनके लिए रूल्स हैं, कैसे उनको ट्रांसलेट करेंगे और किस तरह से उनका हम उनको ट्रांसलेट करेंगे और क्या उनके लिए रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो वो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस आपने इससे पहली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जो पढ़े हैं उनमें और लेट वाले सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट यू हिडन होता है, सब्जेक्ट यू छिपा होता है, लेकिन जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट छिपा नहीं होता, उसमें सब्जेक्ट दिया होता है और वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उसमें खाली यू नहीं होता। इम्पेरेटिव में तो एक ही सब्जेक्ट होता है, मात्र यू, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है और जो भी सब्जेक्ट होगा वो दिया हुआ होगा। जहाँ तक हम सेंस की बात करते हैं, सेंस इसमें भी वही होता है। इसमें रिक्वेस्ट का भाव हो सकता है, इसमें ऑर्डर और कमांडिंग का भाव हो सकता है, इसमें एडवाइस का भाव हो सकता है, इसमें सजेशन का भाव हो सकता है, इसमें बेगिंग का भाव हो सकता है, इसमें फॉरबिड का भाव हो सकता है, इसमें अर्ज का भाव हो सकता है। इसमें एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है और वो है प्रपोजल। प्रपोजल उसमें नहीं था लेकिन यहाँ प्रपोजल भी होता है। तो अब आप देखिए एक चीज़ और क्या है, जिन सेंटेंसेस में अंत में ये दिया होता है, ये जैसे सेंटेंस दे दिया, हम मेहनत करें, हम झूठ ना बोले, हम हमेशा सच बोले, तो अंत में क्या दिया, या शुरू में आओ दिया होता है। जैसे आओ पुनः प्रयास करें, आओ मिलकर चले, आओ मिलकर पढ़े। तो यदि आओ दिया होता है सेंटेंस के अंत में या ये, अब दोनों भी चीज़ें हो सकती है कि शुरू में आओ भी दिया है और अंत में ये भी दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि शुरू में आओ नहीं दिया होता लेकिन सेंटेंस के अंत में या ये दिया होता है, तो वो सेंटेंसेस लेट वाले होते हैं और उन सेंटेंस की जो सेंस हो सकती है वो रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, सजेशन हो सकता है, अर्ज हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है, बेगिंग हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है और यहाँ प्रीचिंग भी हो सकता है। कोई अच्छी बात, अब जैसे मान लीजिए इसने कहा आओ मिलजुल कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, कोई अच्छी बात कही जा रही, तो प्रीचिंग भी है, एडवाइस भी है, सजेशन भी है, प्रीचिंग भी है। तो इसमें कोई भी अच्छी बात, अब प्रपोजल भी हो सकता है। देखिए ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल है कि आओ मिलकर स्टडी करें, आओ मिलकर स्टडी करें, यानी वो प्रपोजल रख रहा है उसके सामने। अब देखिए ये भी प्रपोजल है, हम अपनी पुरानी कार बेच दें, ये प्रपोजल है, हम अपनी पुरानी कार बेच दें। ये भी प्रपोजल है, हम एक नई कार खरीद लें, ये भी प्रपोजल है। तो प्रपोजल दिया हो सकता है, एडवाइस दी हो सकती है, सजेशन दिया हो सकता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, अर्ज, बेगिंग फॉर, यानी वो सारी सेंस जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी थी, इसमें एक अलग से प्रपोजल और आ जाता है। उसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है, इसमें सब्जेक्ट दिया होता है। उसमें सेंटेंस में अंत क्या दिया है कोई मैटर नहीं करता, इसके अंत में ये, शुरू में आओ भी दिया हो सकता है। तो वो सेंटेंसेस, जब देखिए कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं और कुछ एग्जांपल हम फिर से देख सकते हैं। जैसे ये है, देखिए ये हो गया आओ चले, अब शुरू में हो गया आओ और अंत में क्या हो गया, अंत में हो गया ए। इसी तरह से हम यहाँ घास पर बैठे, अब इसके अंत में क्या है, ए दिया हुआ है। तो इस तरह से इनमें दिया होता है। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, आओ चले, एक तरह का प्रपोजल है, सजेशन भी है। हम यहाँ घास पर बैठे, प्रपोजल भी है, घास पर बैठने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इनविटेशन भी इसमें होता है
इसमें आमंत्रण का भाव भी होता है। जैसे कहा जाए कि आओ एक कप चाय पिए, तो ये क्या इनविटेशन है। हम शाम का लंच साथ साथ करें, शाम का डिनर साथ साथ करें, तो ये भी इनविटेशन है। हम आज दोपहर का भोजन साथ साथ करें, ये भी एक इनविटेशन है। तो इसमें आमंत्रण भी होता है, इनविटेशन का भाव भी इसमें हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं लेट वाले। एक तो सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के रूप में हम दिया होता है, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के रूप में हम के अलावा अन्य कोई नाउन या प्रोनाउन दिए होते हैं। दोनों के लिए थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, दोनों में थोड़े से अलग अलग प्रकार के रूल होते हैं। तो हम पहले देखते हैं अफर्मेटिव और ये भी स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये भी अफर्मेटिव और नेगेटिव ही होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये भी नहीं होते हैं। और यदि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो फिर ये मिक्सअप होकर के बनते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस फिर मिक्सअप होकर के बनते हैं। अपने आप में अकेले लेट वाले सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं हो सकते। यदि इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, यदि हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो सेंटेंस को मिक्सअप करके क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे अध्यापक हमें खेलने क्यों नहीं देंगे, तो हमारे अध्यापक हमें खेलने क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं खेलने देंगे। अब क्यों नहीं खेलने देंगे, तो यहाँ उसको उसके साथ मिक्सअप किया गया है। अब यहाँ हम केवल लेट से काम नहीं चलाएंगे, बल्कि खेलने देंगे, या यही सेंटेंस ये हो सकता है कि हमारे अध्यापक ने हमें क्यों नहीं खेलने दिया। तो क्यों नहीं खेलने दिया हम वहाँ पास्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्यों नहीं खेल देंगे हम फ्यूचर के, और क्यों नहीं खेलने देते हैं यहाँ प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है मिक्सअप हो जाते हैं, तो वहाँ हम लेट के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, लेट वाले रूल भी अप्लाई करते हैं। आधा सेंटेंस जो है लेट के रूल से बनाते हैं, और बाकी आधा सेंटेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू टेंस बनाते हैं। तो इनके द्वारा भी, अकेले इनके द्वारा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं। कौन से? अफर्मेटिव या पॉजिटिव, और दूसरे नेगेटिव। तो पहले हम देखते हैं, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हो, हम दिया हो, तो इसमें से ए, लेट के बाद अस, यानी सब्जेक्ट के रूप में हम दिया हो। स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ आपको नोट करनी होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, ये कंपटीशन के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और जो सीबीएसई बोर्ड में जो 10th का एक टॉपिक होता है एडिटिंग, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं किया जाता है। लेट के बाद हमेशा क्या? ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। लेट के बाद आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, लेट के बाद अस आएगा, जबकि वी सब्जेक्टिव केस है और अस ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि हम यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन चूंकि वो लेट के बाद आ रहा है तो इसलिए हम उसमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर रहे हैं। लेट के बाद आप कभी भी आई यूज़ नहीं कर सकते, लेट के बाद मी यूज़ होता है, मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। लेट के बाद आप कभी भी ही यूज़ नहीं कर सकते, ही सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हम सब्जेक्ट के रूप में ही लेट हिम यूज़ करते हैं। लेट के बाद आप कभी भी शी का यूज़ नहीं कर सकते, शी सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हम सब्जेक्ट के रूप में लेट के बाद हर का यूज़ करते हैं। लेट के बाद कभी भी दे का यूज़ नहीं हो सकता, दे सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हम सब्जेक्ट के रूप में लेट के बाद देम का प्रयोग करते हैं, जबकि देम ऑब्जेक्टिव केस है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं होता, नॉमिनेटिव केस का यूज़ नहीं होता, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो इस कंडीशन में हम इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, लेट और प्लस अस। हमेशा स्टूडेंट्स इसमें क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो लेट प्लस अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट और प्लस फुल स्टॉप। इस तरीके से आप देखें, जैसे ये है, आओ मैदान में खेलें, तो क्या हो जाएगा, लेट अस। अब देखिए स्टूडेंट्स को लेट्स भी बोलते हैं, शॉर्ट में भी हम यूज़ करते हैं, लेट के बाद अपोस्ट्रोफी और एस, हम इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेट्स प्ले इन लेट प्ले इन द फील्ड। इसी तरह से
आओ चले, तो क्या हो जाएगा, लेट अस गो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये हो सकता है, हम मेहनत करें, तो क्या हो जाएगा, लेट अस वर्क हार्ड। तो इस तरह से यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अस दिया है, यानी हम का भाव होगा, तो हम अस का यूज़ करते हैं, और लेट के तुरंत बाद आपका अस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेट अस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसी सेंस में क्या हो जाए, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव यानी लेट के बाद अस भी आया और सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे हम, लेट के बाद अस दिया हुआ है, अस के बाद हम नोट या नेवर का प्रयोग करते हैं। नोट या नेवर का प्रयोग कहाँ होगा, अस के बाद होगा। तो इस तरह से जो आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी, उस फॉर्मेशन में क्या होगा, सेंटेंस के शुरू में लेट और उसके बाद अस, और वो उसके बाद वो नेगेटिव के लिए यदि वो न दिया हो तो नोट, और कभी न दिया हो तो नेवर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर रिमेनिंग पार्ट, और बाद में फुल स्टॉप। देखिए जैसे हम कभी अपना समय बर्बाद न करें। अब इसमें क्या दिया, कभी न करें, तो क्या आएगा, नेवर, और सब्जेक्ट क्या है, लेट अस नेवर वेस्ट आवर टाइम। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस में चूंकि सब्जेक्ट केवल यू होता था, तो वहाँ अपने की अंग्रेजी यू और आती थी, लेकिन यहाँ लेट के बाद अस दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम लेट के बाद अस का यूज़ कर रहे हैं, तो अस के अकॉर्डिंग हम क्या लगा रहे हैं, आर टाइम लगा रहे हैं। इसी तरह से हम उससे बात ना करें, तो आप देखिए अब की बार ना दिया है, तो क्या हो जाएगा, लेट अस नॉट टॉक टू हिम, लेट अस नॉट टॉक टू हिम। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यदि लेट के बाद अस दिया है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट या नेवर का यूज़ करते हैं। तो ये आपके सामने हुए यदि लेट के बाद अस दिया हुआ है, और जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है, लेट के बाद अस के अतिरिक्त, यानी एक तो ये हुआ कि लेट के बाद अस दिया हो सब्जेक्ट के रूप में, और दूसरी कंडीशन क्या है कि सेंटेंस में अस के अतिरिक्त अन्य कोई सब्जेक्ट दिया हो, तो उसमें बी आ जाएगा। बी क्या है, अस के अतिरिक्त अन्य सब्जेक्ट दिया हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा, अब देखिए इसमें यहाँ लेट, यहाँ नाउन भी हो सकता है कोई सब्जेक्ट के रूप में, और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें भी, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। और यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ कई बार इन सेंटेंसेस में चूंकि इनके द्वारा रिक्वेस्ट भी हो सकती है, तो इसमें प्लीज़ भी हो सकता है, काइंडली भी हो सकता है, तो ज़्यादा अच्छा हो ऑलवेज भी दिया हो सकता है। तो प्लीज़ काइंडली ऑलवेज दिया होता है ज़्यादा अच्छा, हम उसको रिमेनिंग पार्ट के रूप में बाद में भी लिखेंगे, लेकिन फिर भी प्लीज़ काइंडली को यदि हम सेंटेंस के शुरू में लिखना चाहें तो सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादा अच्छा क्या होगा, आप सेंटेंस के अंत में लिखें। तो लेट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, आप देखें जैसे है राम को खेलने दो, अब देखिए यहाँ क्या है, ने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट राम प्ले। इसी तरह से सीता को अपना काम करने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट सीता डू हर वर्क। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सीता सब्जेक्ट है तो हर वर्क आया है,
जबकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या था, केवल सब्जेक्ट यू छिपा हुआ था तो योर आता था। अब यहाँ पहले लेट के बाद अस दिया तो हमने अवर लगाया, अब यहाँ सीता दिया है तो हर वर्क आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो हुआ कब, जब उसके बाद नाउन दिया हो। और यदि प्रोनाउन दिया हो तो इस तरीके से देख सकते हैं। प्रोनाउन में क्या है, मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे आप। उसे अभी और सोने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम स्लीप मोर। इसी तरीके से देखिए, कृपया मुझे अपनी पढ़ाई करने दो। अब की बार देखना, कृपया भी आ गया तो क्या हो जाएगा, लेट मी डू माई स्टडी प्लीज़। अब देखिए हमने क्या लगाया, लेट मी डू माई स्टडी प्लीज़। देखिए यहाँ लेट के बाद आई नहीं आ सकता, लेट के बाद क्या आएगा, मी। यहाँ लेट के बाद ही नहीं आ सकता, क्या आएगा, हिम। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा। तो लेट मी डू स्टडी प्लीज़। यहाँ यदि हम चाहें से ऐसे भी कर सकते हैं, प्लीज़ लेट मी डू माई स्टडी। प्लीज़ को हम सेंटेंस के शुरू में भी ला सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लीज़ लेट मी डू माई स्टडी। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस। लेट के बाद यदि कोई सब्जेक्ट के रूप में नाउन दिए तो नाउन का तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो सेम होता है। रामी उसका ऑब्जेक्टिव केस है, रामी उसका सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यदि वो प्रोनाउन दिया है सब्जेक्ट के रूप में तो हम लेट के बाद उसके ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस यही सेंटेंस यदि नेगेटिव हैं तो उस कंडीशन में देखिए हमने लेट के बाद यदि अस दिया था तो नोट और नेवर का हमने यूज़ कहाँ किया था, उसके अस के बाद। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ शुरू में डोंट या नेवर और उसके बाद लेट, यानी ये इम्पेरेटिव वाला ब्रांड हो जाएगा। डोंट, नेवर, उसके बाद लेट, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में जो भी दिया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट, और सबसे बाद में फुल स्टॉप। देखे जैसे उसे मत जाने दो तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम गो। डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। इसी तरीके से उन्हें यहाँ मत खेलने दो तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट देम प्ले हियर। डोंट लेट देम प्ले हियर। इसी तरीके से सुधा को अपना समय मत गंवाने दो तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट सुधा वेस्ट हर टाइम। ये आपके सारे कौन से हैं जिनमें मत दिया है। जब मत दिया है तो हम किसका यूज़ करें, डोंट का यूज़ करें। और यदि कभी मत दिया हुआ है तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम नेवर का यूज़ करेंगे। तो उस तरीके से उस कंडीशन में क्या होगा, हम नेवर यूज़ कर देंगे। जैसे बच्चों को कभी झूठ मत बोलने दो तो क्या हो जाएगा, नेवर लेट द चिल्ड्रन टेल अ लाई। इसी तरह से उसे बड़ों का अपमान कभी मत करने दो तो क्या हो जाएगा, नेवर लेट हिम इंसल्ट
द एल्डर्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। कौन से? यदि लेट के बाद कोई सब्जेक्ट के रूप में नाउन दिया है या कोई प्रोनाउन दिया है तो उस कंडीशन में हम इस तरह से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके लेट वाले सेंटेंस। और जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। किसके लिए? कंपटीशन के लिए। और जो 10th में CBSE बोर्ड के जो 10th में एग्ज़ाम में एडिटिंग का जो एक क्वेश्चन आता है उसके लिए इनकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। देखते हैं पहले हम कि कंपटीशन में इन सेंटेंसेस को किस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए एक तरह से ये हो जाएगा, लेट वी प्ले फॉर आवर कंट्री डेडिकेटेडली। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए कंपटीशन में आ गया और ये 4 पार्ट इसके ABCD दिए हुए हैं और आपसे पूछ लिया कि इस सेंटेंस में कहाँ एरर है। पिक आउट द एरर इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज एरर। मे नोट बी इफ देयर इज नो एरर। यदि कोई एरर नहीं आपका आंसर हो जाएगा D। यदि आपके A पार्ट में एरर है तो आपका आंसर A हो गया। यदि B पार्ट में एरर है तो आपका B हो गया। यदि आपके C में है तो आपका C हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको आप तभी सोल्व कर पाएंगे यदि आपको ये रूल अच्छे से याद है कि लेट के बाद हम कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? लेट बी के बजाय क्या यूज़ होगा यहाँ? लेट अस। तो एक तो सेंटेंस इस तरह से कि स्पॉट एरर आपको फाइंड आउट करनी है, आपको पता लगाना है कि एरर कहाँ है। दूसरी कंडीशन में पूछा जाता है इसी सेंटेंस को इम्प्रूव द सेंटेंस। तो इम्प्रूव द सेंटेंस में क्या होता है कि एक पार्ट को सेंटेंस के अंडरलाइन कर दिया जाता है और उस पार्ट को अंडरलाइन करके हम क्या करते हैं, ये अंडरलाइन करके हम उसको और क्या करते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि इस सेंटेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं ए पार्ट से। ए क्या हो जाएगा? लेट अस प्ले। बी पार्ट क्या हो जाएगा? लेट हर प्ले। सी पार्ट क्या हो जाएगा? लेट हिम प्ले। और डी पार्ट क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। तो ये इस कंडीशन में हमें क्या बताना है? हमें ये बताना कि ए बी सी में से किस पार्ट से सेंटेंस इम्प्रूव हो जाएगा, यानी जो अंडरलाइन पार्ट है इसकी मिस्टेक दूर हो जाएगी इनमें से। और यदि इसकी मिस्टेक इससे किसी से दूर नहीं होती तो आपका आंसर डी है। ये भी हो सकता है इसमें मिस्टेक ही ना हो। यदि इसमें मिस्टेक ही नहीं है तब भी आपका आंसर क्या है? डी है, नो इम्प्रूवमेंट। अदरवाइज यदि ए से इम्प्रूव हो जाता है तो आपका आंसर ए, यदि बी से हो जाता है आपका आंसर बी, और यदि सी से हो जाता है आपका आंसर सी। अब आप आंसर कौन सा देंगे? आपको पता है कि लेट के बाद क्या यूज़ होता है? ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। लेट के बाद अस। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि लेट के बाद हर भी तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो लेट हर क्यों नहीं हो सकता? सही, चूंकि यहाँ पोसेसिव आर दिया है। तो लेट हर यदि होता तो हर कंट्री होता। लेट हिम सही हो सकता तो यहाँ हिज कंट्री होता। तो चूंकि पोसेसिव केस में आर कंट्री दिया है तो यहाँ हम लेट अस प्ले करेंगे। लेट अस प्ले करके वो जो मिस्टेक है वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेट हिम लेट हर से इम्प्रूव नहीं होती चूँकि पोसेसिव केस उनको मैच नहीं करता है। तो दूसरा तरीका स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछने का ये हो गया कि कंपटीशन में इस तरह से, दो तरह से मैंने आपको बताया, दोनों तरह से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप किए जाते हैं। अब तीसरा स्टूडेंट मैं बताता हूँ आपको कि जो 10th क्लास में जो एडिटिंग आता है उसमें इसी सेंटेंस को आप किस तरह से ठीक करेंगे। अब उसमें क्या दिया होता है, किस तरह का सेंटेंस दे दिया और इस तरह का सेंटेंस एक पैराग्राफ टाइप दिया होता है और उस पैराग्राफ टाइप में जो सेंटेंस होता है उसमें लगभग 4, 5, 6 सेंटेंस दिए होते हैं और हर लाइन में एक मिस्टेक दी हुई होती है। और उसके सामने क्या होता है? उसके सामने 2 चीज़ें दी हुई होती हैं, इनकरेक्ट और फिर दिया होता है करेक्ट। तो यहाँ इस पार्ट में वो गलती क्या है आपको मेंशन करनी है
और फिर उसको कैसे आप करेक्ट करेंगे वो भी आपको मेंशन करनी है। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स हमें पता है कि लेट के बाद वी लगा हुआ है, तो हम इनकरेक्ट में क्या रखेंगे, वी। और हमें पता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, तो सब्जेक्टिव केस नहीं, इसलिए मिस्टेक है। और यदि हम यहाँ क्या कर दें, अस कर दें, तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, यानी उसकी मिस्टेक रिमूव हो जाएगी। तो जो CBSE में हमारा एडिटिंग वाला पोर्शन है, तो उसमें हम इनकरेक्ट अलग से पिक करेंगे और उसकी बजाय फिर करेक्ट क्या होगा, यानी करेक्शन क्या है उसका, उसको हम अलग से मेंशन करते हैं। तो CBSE के 10th क्लास में भी जब हम एडिटिंग वाला टॉपिक उठाते हैं, तो लगभग जो 5-6 वो आपके दिए होते हैं करेक्शन करने के लिए, उनमें एक ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, और लेट के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज़ करके और फिर उसमें पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस का हम यूज़ नहीं करते, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके सामने आज टॉपिक, लेट वाले सेंटेंसेस ऑफ लेट। और मैंने 2 तरह से आपको बताए कि लेट के बाद यदि अस दिया हो तो रूल्स अलग होते हैं, लेट के बाद कोई अस के अलावा कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन दिया है तो उसके लिए अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को देखें, शुरू से आखिर तक देखेंगे तभी समझ में आएगी। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो स्टूडेंट्स, चूँकि ये वीडियोज़ चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा करके अपनी स्टडी कर सके, स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सके, यही मेरा ऑब्जेक्ट है। यदि स्टूडेंट्स इसके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और यदि स्टूडेंट्स तक ये नहीं पहुँच पा रहा तो मेरा उद्देश्य कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए आपस में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मेरा उतना ही उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।